Hello, welcome and welcome back to my channel. Today is day 17 and this was my total time to solve the questions. फर्स्ट में था ये पाई चार्ट का DI जिसमें टोटल नंबर ऑफ मेडिसिन ऑफ A दिया हुआ था एंड इसमें Y का वैल्यू पहले निकालना था. Y मेरा 10 आया एंड A का दिया हुआ था 1000 वैल्यू. सो वहाँ से टोटल 5000 आ गया एंड उससे फिर परसेंटेज के थ्रू बाकी जो वैल्यूज़ है वो निकल गए थे. एंड रेस्ट द क्वेश्चंस वर स्ट्रेट एंड ईजी. उसके बाद था नंबर 6 में ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का. इसमें हर 4 मंथ्स जो है वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड हो रहा था. तो फर्स्ट 4 मंथ का इंटरेस्ट इतना आया था, वो ऐड होके फिर इतना सेकंड नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए था, फिर ये ऐड होके इतना आया एंड द टोटल इंटरेस्ट वे दिस. उसके बाद ये एवरेज का क्वेश्चन था जिसमें M स्टूडेंट्स का एवरेज 60 था, एक स्टूडेंट ऐड हुआ 72 का, तो एवरेज 2 से इंक्रीज़ हो रहा था एंड फिर रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स दिया हुआ था. तो यहाँ से मेरा M का जो वैल्यू है दैट वाज 5 वो आ रहा था. रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 2:3 दिया हुआ था, तो 5 टोटल है, तो यहाँ पर बॉय 3 गर्ल्स 2 हो जाएगा. गर्ल्स का एवरेज वेट था 54, सो टोटल इज़ 108. और यहाँ से टोटल वेट जो है वो 300 आ रहा था. सो बॉयज़ का 192 आ जा रहा था एंड फ्रॉम दैट वी गॉट x एज 64 एंड 64 प्लस 6 वॉज 70. सो दिस वॉज द आंसर. फिर ये मिक्सचर का क्वेश्चन था. मैंने सिंपली इस इक्वेशन फार्मूला में पुट किया था, तो जो लेफ़्ट ओवर एसिड था वो इतना था एंड अगर एसिड इतना है तो वाटर इतना आया था. एंड टू गेट वाटर एंड एसिड इन द रेशियो 1:1, सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही इसमें ऐड हो जाएगा. तो दिस वॉज 4.8. फिर ये 9 में ये था परसेंटेज का एक क्वेश्चन. इसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि पहले जिस मेथड से मैं कर रही थी उससे वो सॉल्व नहीं हो रहा था. So I took the ratio of 7:5 as 7,000 and 50,000. मैंने इसको इस रेशियोज़ में ले लिया था. फिर A का जो एक्सपेंडिचर है आई टुक इट एज E, तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो था 70,000 एंड R का जो E है जो एक्सपेंडिचर है दैट इज़ 30,000 लेस. सो दिस इज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ R एंड इन दोनों का डिफरेंस 8,000 आ रहा है विच इज़ ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. सो यही करेक्ट रेशियो है एंड इन दोनों का डिफरेंस था 20,000. नेक्स्ट था इस एजेस का क्वेश्चन. तो PQR का टोटल एज था इतना एंड QNR का जो एज था आफ्टर 6 years वो इतना दिया हुआ था. तो फ्रॉम देयर आई गॉट P एंड P का जो है वो y years यंगर है फ्रॉम R, दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन. एंड ऑल्सो Q's एज इज़ y-12, दैट वाज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. सो इस इक्वेशन में मैंने P को R को P के टर्म्स में लिया, दैट इज़ 32 प्लस y एंड Q ऑलरेडी दिया हुआ था. सो फ्रॉम देयर आई गॉट y एज 37. ये था ट्रेन का क्वेश्चन. मैं बोला था ट्रेन X जो है दैट इज़ कवरिंग 4W डिस्टेंस, स्पीड 60 दिया था एंड ट्रेन Y का डिस्टेंस इतना था, तो यहाँ से उसका स्पीड मिल जाता है एंड देन 120 डिस्टेंस विद दिस स्पीड वो 2 hours 40 minutes में कवर करेगा. उसके बाद ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, दैट वाज आल्सो ईजी. मैंने इनका रेशियोज़ ले लिया था, फिर जो मंथ था वो दिया हुआ है एंड R का प्रॉफिट दिया था. सो 24x इज इक्वल टू 1200, सो x इज़ 50. यहाँ से मुझे इन दोनों का इन्वेस्टमेंट पता चल जाता था जिससे M जो है वो 6 आ रहा था एंड M-1 वॉज 5. वॉज द आंसर. देन वॉज दिस क्वेश्चन ऑन पाइप. A could complete the work, A could fill the tank in 6 minutes, B in 8 minutes and C in 1/6 of the tank in 2 minutes. So this is 12. Total work मैंने 24 लिया था. So from here ये बोला था कि A and B पहले ओपन कर देते हैं A and B को for 5 minutes एंड उसके बाद B क्लोज हो जाता है एंड A and C इज़ ओपन फॉर 5 minutes. यहाँ से Y 2 आ जा रहा है. नेक्स्ट था ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन. इसमें इक्वेशन जो मेरा बना था उसके बाद मुझसे ये सॉल्व नहीं हुआ. आई डोंट नो, मे बी देयर वाज सम मिस्टेक. माय फाइनल इक्वेशन एंड ये इक्वेशन का जो रूट्स है दैट वो मुझसे नहीं निकला, सो आई कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन. इसके बाद था ये एजेस का क्वेश्चन जिसमें 5 एम्प्लॉयज़ का एजेस 32 दिया हुआ था एवरेज, तो टोटल वॉज 800. फिर 2 ऐड हो गए और यहाँ से एक इंक्रीज़ हो गया, सो दिस इज़ 91 डिफरेंस. और P जो है वो Q से 5 years यंगर है, तो यहाँ से Q का वैल्यू 43 आ रहा था.
16 वाला क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ. 17 में भी 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3 का पैटर्न था. 18 में 0.5 1.5 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा था. 19 में इंटू 2 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 5 ऐसा हो रहा था. एंड बाकी सिंप्लीफिकेशंस एंड क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है. सो दिस वाज डूएबल एंड ईजी. एंड दिस was day 17 and this was my total time. Please do let me know in the comment section कि आपको कितना टाइम लगा and what was your approach. And that's it for today. Thank you for watching. See you in the next video.